नमस्कार, राम राम सभी को। अपनी इंडिया ज्योग्राफी की बेसिक टॉपिक की क्लासें चल रही थी। 4 पार्ट तक करवा दिए थे। आज हमारा जो है वो कौन सा पार्ट है, वो 5वां पार्ट है। इस 5वें पार्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी पार्ट नंबर जो 5 है उसके कुछ टॉप के एमसीक्यू क्वेश्चन है। सामान्य परीक्षा भारत के इंडिया बेसिक से चल रहे हैं। समय न खराब करते हुए क्लास के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बंगाल की खाड़ी भारत में कहाँ है? तो आपने देखा ही है, ऐसे ये वाला हिस्सा है, वी शेप हिस्सा है, ऐसे इसको बोलते हैं पेनिनसुलर, प्रायद्वीप। भारत क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। अगर आपसे कोई पूछे प्रायद्वीप की डेफिनेशन कि पेनिनसुलर या प्रायद्वीप क्या होता है, यानी प्रायद्वीप क्या होता है, तो सतल का वो हिस्सा जिसके 3 तरफ पानी हो। सतल का वो हिस्सा जिसको 3 तरफ से पानी लगता हो, क्या कहलाता है? पेनिनसुलर कहलाता है। इस साइड जो पानी है, इस पानी का नाम क्या है? अरेबियन सी, अरब सागर। ये जो नीचे पानी है, इस पानी का नाम है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। और इस साइड जो पानी है, इस पानी का नाम है बे ऑफ बंगाल। क्या नाम है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये भारत का क्या है? ये पेनिनसुलर का क्या है? पूर्व। ये क्या है? ये पश्चिम है। और ये क्या है? ये दक्षिण है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी भारत के पश्चिम में है, ये सॉरी पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, तो आंसर रहेगा जी पूर्व। ए इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री, तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक सीमा लगाता है ऐसा राज्य, उस राज्य का नाम है जी उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश। आपको मैं बता देता हूं मैप पे कि कौन से लगते हैं उत्तर प्रदेश को। तो सबसे पहले यहां उत्तर प्रदेश स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले नंबर 1 लगता है हिमाचल प्रदेश। क्या लगता है? हिमाचल प्रदेश। जो नंबर 2 लगता है उसका नाम है हरियाणा। इस साइड घूम जाते हैं जी, जैसे ये यूपी है, ये तो यूपी के इस साइड एक हो गया हिमाचल प्रदेश, एक हो गया हरियाणा, एक हो गया राजस्थान। नंबर 3 लगता है जी राजस्थान। फिर ये यूपी को नंबर 4 लगता है जी मध्य प्रदेश। क्या लगता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ये वाला हिस्सा लगता है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। नंबर 5 लगता है छत्तीसगढ़। नंबर 6 छत्तीसगढ़ के बाद ये है जी झारखंड। तो नंबर 6 जो राज्य है उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, उस राज्य का नाम है जी झारखंड। क्या नाम है? झारखंड। अब नंबर 7 देख लेते हैं। झारखंड के बाद ये जो राज्य है, इस राज्य का नाम है बिहार। क्या नाम है? बिहार। और ये ऊपर एक और रह गया जी उत्तराखंड। तो नंबर 8 क्या लगता है? उत्तराखंड। भारत का ऐसा राज्य है जिसको सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगती है, क्या नाम है? उत्तर प्रदेश है। कितने राज्यों की सीमा लगती है? 8 राज्यों की सीमा लगती है। नोट डाल के अगर कहीं जगह तो लिख दूं क्या? नोट असम को 7 राज्यों की सीमा लगती है। नोट असम को 7 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश इज द एक्यूरेट आंसर, मैप पे आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन पंजाब है। ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साथ पंजाब लगता है, बिल्कुल लगता है। गुजरात लगता है, हाँ जी ये गुजरात भी लगता है। राजस्थान लगता है, राजस्थान भी। हरियाणा नहीं लगता जी, बिल्कुल नहीं लगता। क्या आंसर आएगा? हरियाणा। अगर याद रहे
हरियाणा भारत का सबसे छोटा स्थलबद्ध राज्य है। हरियाणा को ना तो कहीं से सागर लगता, ना कोई महासागर लगता, ना कहीं से कोई दूसरा देश लगता। स्थलबद्ध होता है जिसको कहीं से कोई सागर महासागर या स्थल वो जल वाला हिस्सा या दूसरा देश ना लगे। नोट डाल के एक बात लिखाऊं तो भारत में 5 स्थलबद्ध राज्य हैं, लैंडलॉक्ड स्टेट है। कितने राज्य हैं? 5। नंबर 1 मैप पे आप देख सकते हो मध्य प्रदेश, ये रहा नंबर 1 मध्य प्रदेश। नंबर 2 का नाम है जी झारखंड, झारखंड भी क्या है? स्थलबद्ध राज्य है, ये रहा झारखंड नंबर 2। नंबर 3 का नाम है जी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, बिल्कुल है, ये रहा छत्तीसगढ़। नंबर 4 का नाम है जी तेलंगाना, क्या नाम है? तेलंगाना, स्थलबद्ध राज्य है, बिल्कुल ये रहा जी तेलंगाना। और नंबर 5 का नाम है जी हरियाणा, स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड स्टेट ऑफ इंडिया, क्या नाम है? हरियाणा, ये यहाँ नंबर 5 है हरियाणा। स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड स्टेट ऑफ इंडिया क्या है? हरियाणा है। इसने पूछा हुआ क्वेश्चन कि पाकिस्तान के साथ सीमा, तो हरियाणा की किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगती, तो हरियाणा इज द एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा की सबसे छोटी है, याद रखना। भारत के 9 राज्य जलीय सीमा पर स्थित है। कितने राज्य जलीय सीमा पर स्थित है? 9। नंबर 1 राज्य है जिसका नाम है गुजरात। नंबर 2 राज्य का नाम है जी महाराष्ट्र। नंबर 3 राज्य का नाम है जी गोवा। नंबर 4 राज्य का नाम है जी कर्नाटक। नंबर 5 राज्य का नाम है जी केरला। नंबर 6 राज्य का नाम है जी तमिलनाडु। नंबर 7 का नाम है जी आंध्र प्रदेश। नंबर 8 का नाम है जी उड़ीसा। और नंबर 9 का नाम है जी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। यहां से एक बात याद रखेंगे, सबसे लंबी जलीय सीमा, सबसे लंबी जलीय सीमा, सबसे लंबी जलीय सीमा गुजरात के साथ लगती है जी 1600 किलोमीटर। सबसे छोटी जलीय सीमा गोवा के साथ लगती है जी, सबसे छोटी जलीय सीमा, सबसे छोटी जलीय सीमा लगती है जी गोवा के साथ 101 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जी? गोवा। समुद्री सीमा सबसे छोटी है, तो क्या आंसर आएगा? गोवा इज द एक्यूरेट आंसर। कितने राज्यों के साथ, कितने राज्य जलीय सीमा पे है? 9। सबसे बड़ी जलीय सीमा गुजरात की, सबसे छोटी गोवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चेल हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। जो आपका चेल हिल स्टेशन है वो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? नेपाल के साथ नहीं करता, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बिहार, ये बिहार है, ये लगता है, हाँ जी बिल्कुल लगता है। फिर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बिल्कुल नेपाल को लगता है। फिर है जी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ये रहा जी, ये पश्चिम बंगाल नेपाल को लगता है बिल्कुल। फिर है असम, असम दूर रह गया, नेपाल को नहीं लगता, ये असम है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी? असम इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश किसके साथ? ऐसे है विषय, आंध्र प्रदेश पूर्व की साइड है तो नॉर्मल सी बात है। आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है जी, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? बंगाल की खाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है,
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से उत्तर पूर्व सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है? देखो पहले तो सेवन सिस्टर पता होनी चाहिए। सेवन सिस्टर राज्य, सिक्किम को छोड़ के उस साइड वाले जो भी राज्य उनको सेवन सिस्टर बोला जाता है। तो सिक्किम के बाद यहां से स्टार्ट होता है ऊपर से। तो सेवन सिस्टर में नंबर एक आता है जी अरुणाचल प्रदेश। क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश। नंबर दो है जी अरुणाचल प्रदेश के पास वाले नीचे देख लो दोनों, एक असम है एक इस साइड है मेघालय। तो एक तो कौन सा हो गया? असम। कर दे असम, एक है मेघालय। तीन हो गए। मेघालय के बाद ये इस साइड हो गए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और एक ये कौन सा बच गया? त्रिपुरा। इनको बोल देते हैं जी सेवन सिस्टर। अगर पूछे सेवन सिस्टर में अगर जोड़ दिया जाता है सिक्किम, तो इनको क्या कहा जाता है? अष्टलक्ष्मी। यानी इनको जोड़ दे तो क्या कहा जाता है? अष्टलक्ष्मी। क्या क्वेश्चन है? सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है तो त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर है, उड़ीसा नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा बेटा? आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा भारत का राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा? अभी आपने बताया था, पीछे किया था कि सबसे कम 101 किलोमीटर किसकी? गोवा की। सबसे लंबी गुजरात की 1600 किलोमीटर। तो गुजरात जहां भी ऑप्शन है वही इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल आंसर है जी, गुजरात इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश की भू सीमा भारत से नहीं लगती? भारत से नहीं लगती, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है भूटान, भूटान की तो बिल्कुल लगती है, ये रहा भूटान, भूटान भी लगता है। बांग्लादेश, हाँ जी बिल्कुल बांग्लादेश लगता है, ये लो बांग्लादेश भी लगता है। तजाकिस्तान, म्यांमार, हाँ जी ये रहा म्यांमार भी लगता है। तजाकिस्तान नहीं लगता जी, तो नहीं पूछा हुआ है, तो तजाकिस्तान इज द एक्यूरेट आंसर। तजाकिस्तान हमें नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा देखा भारत पाकिस्तान के बीच में पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती है जी। क्या आंसर है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती सीमा का मतलब है जो प्रांतीय सीमा थी पहले, आजादी से पहले, प्री इंडिपेंडेंस जो बाउंड्री थी उसको पूर्ववर्ती बोलते हैं। जैसे पंजाब की बाउंड्री डिसाइड थी बाद में, वो फिर जैसे बंगाल की पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल जैसे, तो उस हिसाब से पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को मिल गया जहां मुस्लिम ज्यादा थे। तो ये पूर्ववर्ती सीमा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिसके 4 जिले हैं परंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले के साथ नहीं लगती? बिल्कुल पांडिचेरी है जी, ये इसका आंसर है, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के 4 जिले हैं, एक जिला है ये रहा माहे, माहे जिला। ये कहां पड़ता है? ये केरल में पड़ता है, ये रहा माहे जिला। एक पड़ता है करिकल, तमिलनाडु में, करिकल जिला तमिलनाडु में। एक है यानम जिला, यानम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और एक ये खुद पुडुचेरी हो ही गया। ये रहा तमिलनाडु में।
तो केंद्र शासित प्रदेश 4 जिले हैं, किंतु किसी भी जिले की सीमा किसी के साथ नहीं लगती, इनके किसी के साथ सीमा नहीं लगती, पुदुचेरी जी। ठीक है, तो पुदुचेरी इज द एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व में भारत की सीमा किस देशों से लगती है? ये है पूर्व, तो पूर्व में लगती है, पूर्व में अपने को बांग्लादेश और म्यांमार दो लगता है, तो जहां बांग्लादेश म्यांमार है वही आंसर है, ये राजी, बांग्लादेश और म्यांमार इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, इस स्लाइड के इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो एक नए पोर्शन के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक